केमिकल रिएक्शन बहुत जल्दी ख़त्म करूँगा, चिंता मत करो। चलो, कल की क्लास में मैंने एक इक्विलिब्रियम लिया था A+B से C+D, और अगर ये सभी गैसियस स्टेट में हैं तो इसका नाम होता है होमोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम, है ना बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। और इसमें जब हमने लिखा था रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड लिखा था, तो फॉरवर्ड किस पे डिपेंड करता है? रिएक्शन फॉरवर्ड कब जाएगी? किस में डिपेंड करेगा? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और बैकवर्ड किस पे डिपेंड करेगा? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है ना? तो रेट ऑफ फॉरवर्ड को रेट ऑफ बैकवर्ड लिखा था, और फिर रेशियो ऑफ फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट टू द बैकवर्ड रेट कांस्टेंट को कैसे लिखा था मैंने? के इक्विलिब्रियम इक्वल टू concentration of C into concentration of D divided by concentration of A and concentration of B। क्यों बच्चों, ऐसे लिखा था ना आप लोगों ने? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, यस। फाइन। ये जो जिस प्रोसेस से हमने सारा निकाला ना बच्चों, जिस प्रोसेस से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल किया, इस बात को किसी साइंटिस्ट ने बताया था। मैंने उस साइंटिस्ट का नेम नहीं लिया, और उसने इसको एक लॉ दिया था। इसका लॉ, इस लॉ का नाम था लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो अब हम लोग, ये बहुत पहले की बातें हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन का मतलब ये होता है कि भाई ए पार्टिकल्स का कितना पोर्शन इक्विलिब्रियम में है, कितना पोर्शन वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है, दैट्स वाई लॉ ऑफ मास एक्शन। तो जब भी पूछा है व्हाट इज लॉ ऑफ मास एक्शन, तो बस आपको स्टार्ट कर देना जैसे मैंने स्टार्ट किया था कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड डी, एंड एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। दैट्स इट, बस यही कर देना, दैट इज लॉ ऑफ मास एक्शन। इसको गुल्डबर्ग एक साइंटिस्ट थे और वागे उनके साथ थे, उन्होंने बताया था। सो कोई बात नहीं, नेम के क्या करना है, ठीक है। और जो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ना, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ओनली, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ओनली। ये पॉइंट जो तो क्या है, ये पॉइंट ये है कि एक पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तभी चेंज होगा जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है, और किसी भी कंडीशन पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज नहीं करना है, ठीक है। इस पर बहुत सारा काम भी करना है, तो ये पॉइंट समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ओनली। व्हेन यू चेंज द टेम्परेचर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, इट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी चेंज। अब कोई बच्चा मुझे बता दे, इस रिएक्शन के लिए अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम 10 की पावर 3 है, और इसी के लिए के इक्विलिब्रियम बहुत ही लो है, मतलब लो वैल्यू, इसकी लो वैल्यू और हाई वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है, कौन बताएगा मुझे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की लो वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करेगी और हाई वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करेगी? एनीवन? हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। नो 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 नो, टेम्परेचर ओनली पे डिपेंड करता है। किसकी कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। बिल्कुल सही जवाब, प्रोडक्ट। बिल्कुल सही। देखो बच्चों, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, इस बात में अगर एग्रीड हो तो बताना। देखो मैंने आप लोगों सभी को म्यूट अनम्यूट इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि आप लोग अच्छे से पार्टिसिपेट करते हो, गलत सही जो भी है बताया करो, जब मैं पूछा करूँ तब। क्लास डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि रिएक्शन में प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है, यानी कि रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ जा रही है। क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ? यस या नो? यस सर। यस सर। Very फिर से good. बताना एक बार। भाई देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये तो तुम है कि तुम थोड़ा हल्का सा सोचा करो कि देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या लिखा है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। जब प्रोडक्ट ज़्यादा होगा तभी तो के इक्विलिब्रियम ज़्यादा होगा। यस सर। तो रेशियो अपॉन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है ना। अगर बताओ रिएक्टेंट ज़्यादा है तो इसका क्या मतलब है कि रिएक्शन कम हुई है, ज़्यादा हुई है? कम हुई है। कम हुई। बस ये छोटी छोटी बातों को आप समझ सकते हो। तो ध्यान रखना, लार्ज वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मींस रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, और लो वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मींस वेरी लेस अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ये वेरी सिंपल थिंग्स है ना। तो ये ऐसी वैल्यू भी पूछ लेते हैं कि लार्ज वैल्यू क्या इंडिकेट करता है, लो वैल्यू क्या इंडिकेट करता है, ठीक है।
बस एक एग्जांपल मुझे और बता दो, इसके बाद में फिर आगे बढ़ता हूँ बहुत फास्ट। एक रिएक्शन मैंने लिखी है, ए गैस 5B गैस से 4C गैस, और मैं पूछूं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखेंगे, तो जिसका नेम मैं बोलूँगा वही बताएगा। कुंवर आर्यन मुझे बताइए कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखा जाएगा, फास्ट। जो नहीं बोलेगा उसको बहुत पे करना पड़ेगा, समझ लेना। बोलना जरूर है, गलत सही की कोई चिंता नहीं करना है। कुंवर आर्यन, आपकी वॉइस तो नहीं आ रही बेटा, मैं क्या करूं? आप बोलने की बहुत कोशिश कर रहे हो। चलो, C की पावर 4 आएगी सर। अरे वाह, वेरी गुड। C की पावर 4, कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर 4 डिवाइड बाय बेटा सर A आएगी शायद सर। A आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ A। आर्यन आप ऐसे बोल रहे हो जिससे लगता है कि आप पे बहुत प्रेशर है, बहुत डरे हुए हो। आराम से बताओ ना, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू इसके बाद क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर 5। क्यों आर्यन, यही आएगा ना आंसर? यस या नो बोलो बेटा। हाँ, वेरी गुड। क्या बच्चों ये सही है ना एकदम? यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके, वेरी गुड। तो इक्विलिब्रियम आपको लिखना तो कम से कम आ ही गया कि इक्विलिब्रियम कैसे लिखते हैं। अब देखो एक चीज मैं आपसे पूछूं, इस रिएक्शन में मैं देखता हूँ कौन स्टूडेंट बता सकता है इस बात को। अगर इस रिएक्शन में मैं बी की वैल्यू इंक्रीज कर दूं तो रिएक्शन फॉरवर्ड ज्यादा जाएगी, बैकवर्ड ज्यादा जाएगी? Forward. Forward. फॉरवर्ड। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, एक चीज और बताना जरा। अगर मैं मान लो ये इक्विलिब्रियम था, एक इक्विलिब्रियम था, ठीक है, और मैंने क्या किया, इस इक्विलिब्रियम से कुछ मोल C के हटा लिए, कुछ मोल C के बाहर निकाल लिए। अब बताओ इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? जो बता, मुझे लगा कि इसमें थोड़ा टाइम लगाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा। आपने तो एक ही सेकंड में आंसर बता दिया, फॉरवर्ड जाएगी। बिल्कुल सही जवाब है। अगर प्रोडक्ट कम होगा तो रिएक्टेंट और रिएक्ट करेंगे प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए, क्योंकि इक्विलिब्रियम आने की बार बार कोशिश होगी। इन चीज़ों को मैं एक इफेक्ट से बताऊंगा। मैं तो अभी जनरली से पूछने लग रहा था कि क्या तुम अभी बता सकते हो मेरे बिना बताए, और अधिकतर बच्चों ने आंसर कर दिया। वेरी गुड। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बच्चों KC, KP और KX में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। KX कहीं मेंशन नहीं है, आपको KC और KP ही पढ़ना है, बट मैंने बता दिया कि KX में भी रिप्रेजेंट किया सकता है। अब ये क्या समझना, KC इज ए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट व्हेन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। KP is also equilibrium constant when reactant and product represent in terms of partial pressure, and Kx is also equilibrium constant when reactant and product are represent in terms of mole fraction. तो चलो बच्चों जल्दी से रिपीट करो, Kp क्या होता है? कौन रिपीट करेगा? पार्शियल फ्रैक्शन। Partial fraction. Concentration are represented in terms of partial pressure. ये देखो, ये तरीका होता है बताने का। पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ये क्या होता है भाई? आप, मैंने क्या बोला, Kp क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट व्हेन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। और Kx क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट व्हेन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, और यहाँ पे क्या है? कंसंट्रेशन। तो देखो ध्यान से, अब मैं एक इक्वेशन लेता हूँ और देखो इनको कैसे लिखा जाता है, तीनों को अलग अलग तरीके से वो समझाता हूँ मैं, ठीक है? मान लो कोई सर वो रिएक्शन है। स्टैटिक और डायनामिक बता दो। क्या? स्टैटिक और डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब मैं इसके आगे बढ़ रहा हूँ, उसको एक बार सोच के देखना, फिर मैं वापस से बता दूंगा, ठीक है? चलो, इसका कोई रिएक्शन मैं लिख लेता हूँ, A चेंज इनटू B, A गैस से B गैस, ठीक है? अगर मुझे इसका KC लिखना हो, KC लिखना हो, तो जैसे के इक्विलिब्रियम लिखते थे वैसे लिखोगे। तो कैसे लिखोगे? कंसंट्रेशन ऑफ B
अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए। कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं। अब अगर इसका केपी लिखना हो तो केपी कैसे लिखोगे? इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो कैसे होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ बी अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। और अगर इसको के एक्स लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, लाइक दैट। बच्चों समझ में आया मैंने कैसे लिखा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes, sir. जनरली के एक्स को अवॉइड करेंगे। हिमांशु यादव, आप पार्शियल प्रेशर शायद आपने गैस स्टेट सारा छोड़ रखा है, तो गैस स्टेट की वीडियो में पार्शियल प्रेशर है उसको देख लेना आज, ठीक है ना? तो ये पार्शियल प्रेशर इसमें यूज होगा इस चैप्टर में, ओके? तो फिर दिक्कत आएगी बाद में। तो के सी और के पी, के सी और के पी इस तरह लिखे जाते हैं। अब क्वेश्चन है कि के सी के पी के बीच में रिलेशन क्या होगा, कैसे निकालें, इनके बीच में रिलेशन कैसे डेवलप करें, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसको ड्राइव करने जा रहा हूँ। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन के सी एंड के पी। रिलेशन बिटवीन के पी एंड के सी। ठीक है। सो लेट अस कंसीडर अ पर्टिकुलर रिएक्शन ए गैस प्लस बी गैस चेंज टू सी गैस प्लस डी गैस डी। अच्छा बताओ, यहाँ पर स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी क्या है? Moles. Moles. किसके मोल्स? A, B, C, D. ए बी सी डी के मोल्स हैं। वेरी गुड। अगर मैं इसके लिए के सी लिखना चाहूँ, के सी, तो मैं कैसे लिखूंगा के सी? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? बताना मुझे यस या नो में। कंसंट्रेशन ऑफ सी, कैपिटल सी है बेटा यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी इंटू कंसंट्रेशन डी की पावर डी डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए कंसंट्रेशन बी की पावर डी। इक्वेशन नंबर 1। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. ओके फाइन। और अगर मैं इसमें के पी लिखना चाहूँ बच्चों, तो मैं कैसे लिखूंगा? कैसे लिख सकता हूँ? पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, यहाँ पे इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगेंगे बच्चों ना, की पावर सी पार्शियल प्रेशर डी की पावर डी डिवाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की पावर ए एंड पार्शियल प्रेशर बी की पावर बी। इक्वेशन नंबर 2। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? यस या नो बोलो जल्दी से। Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes, sir. अब देखो ध्यान से, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को आपने लिख लिया है पार्शियल प्रेशर टर्म में और कंसंट्रेशन टर्म में। बच्चों आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? जल्दी बताओ। आइडियल गैस इक्वेशन PV equals to nRT. PV equal to NRT. PV equal to nRT. Very good. So PV equal to nRT. This is ideal gas equation. और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ P इक्वल टू N अपॉन V RT, तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। और अब मुझे बताना चल रहा मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर क्या होता है? Polarity. मोलैरिटी। वेरी गुड। और मोलैरिटी एक कंसंट्रेशन टर्म्स है, तो हम इसको सी लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन जब भी वर्ड हो समझ लेना मोलैरिटी की ही बात हो रही है। अगर सी लिखा हो कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में ही रिप्रेजेंट किया जाता है, इंटू आर इंटू टी। इस फॉर्मूले से आप क्या समझ रहे हो कि अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ ए सब्सटेंस को गैस कांस्टेंट आर और टी केल्विन से मल्टीप्लाई कर दूं तो वी गेट ए प्रेशर। ठीक है। गैसियस कंडीशन पे ऐसा हम कर सकते हैं कि गैस की कंसंट्रेशन कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं 1 लीटर वेसल में, उसी कंसंट्रेशन को गैस कांस्टेंट आर से टेम्परेचर टी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? प्रेशर।
क्या ये इक्वेशन हमें को बता रही है, यस या नो? Yes. ओके Yes, sir. ओके फाइन। इसी तरीके से अगर एक कंटेनर में बच्चों, एक कंटेनर में यहाँ पर ए गैस है, बी गैस है, सी गैस है और डी गैस है, एक वेसल में है, ये गैस में है, ए के ए मोल्स है, बी के बी मोल्स है, सी के सी मोल्स है और डी के डी मोल्स हैं, और मुझे इस कंटेनर में पार्शियल प्रेशर ए निकालना हो तो मैं ये लिखूंगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू आर इंटू टी, ऐसे लिख सकता हूँ। और कंसंट्रेशन ऑफ ए को मैं ऐसे लिखूं या फिर मैं कंसंट्रेशन ऑफ ए को ऐसे लिख दूं, एक ही बात है, ब्रैकेट का मतलब ही कंसंट्रेशन होता है। इसी तरीके से अगर मुझे प्रेशर ऑफ बी निकालना हो इस वेसल में तो मैं क्या करूंगा, कंसंट्रेशन ऑफ बी को आर और टी से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर मुझे प्रेशर ऑफ सी निकालना हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, तो कंसंट्रेशन ऑफ सी को मैं आर और टी से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और प्रेशर ऑफ डी निकालना हो तो मैं कंसंट्रेशन ऑफ डी को आर और टी से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और मल्टीप्लाई करने के बाद इन सभी डेटा को कहाँ पुट कर दूंगा, इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 में पुट कर दूंगा। अभी इसको अच्छे से देख लो एक बार, क्योंकि मैं इसको रब करने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा छोटा सा बोर्ड है बेचारा, तो इसलिए जगह मेरे पास काफ़ी कम पड़ रही है। तो मैं बताओ इन सभी वैल्यू को कहाँ पुट करने जा रहा हूँ, जल्दी बताओ मुझे, इक्वेशन 1 में या 2 में? 2 में। 2 में है ना, पी सी पी डी पी ए पी बी 2 में है ना, तो 2 में पुट करने जा रहा हूँ। क्या ये सारा देख लिया आप लोगों ने अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो मैं इसको हटा रहा हूँ। वैसे मुझे काफ़ी फिर तो फर्स्ट इक्वेशन बन जी। फर्स्ट के बन जाएगी, जो देखते हैं अभी। तो मैं इसको हटा रहा हूँ बच्चों, बहुत दुख हो रहा है मुझे, मगर मुझे हटाना तो पड़ेगा ही। सो ऑल्दो डेरिवेशन का पार्ट ये भी है, ये हट गया देखो, ठीक है। अब जरा देखो, फ्रॉम टू इक्वेशन 2 के पी इक्वल टू पी सी की पावर सी, और पी सी क्या था भूल गए सब लोग, कंसंट्रेशन सी इंटू आर टी की पावर सी, ऐसे लिखोगे ना, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. Yes. और पी डी को लिखोगे कंसंट्रेशन डी इंटू आर टी की, सॉरी, कंसंट्रेशन डी इंटू आर टी की पावर डी, ऐसे लिखोगे ना। Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. और पावर, अच्छा, तो मैं इसको ऐसे कर दूं, सी की पावर सी अलग कर दूं, आर टी की पावर सी अलग कर दूं, डी की पावर डी अलग कर दूं, आर टी की पावर डी अलग कर दूं। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? क्या इतनी फ्रीडम है मुझे? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो मैं इस फ्रीडम का उठाता हूँ फ़ायदा और करता हूँ कुछ ऐसा, गाना बन गया ना, कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी और आर टी की पावर सी प्लस डी। शायद आप इतने मैथमेटिशियन हो तो पता ही कि पावर जो है ऐड हो जाती हैं कि नहीं ऐड होती हैं। मैं तो केमिस्ट्री का हूँ, आप बताओ, ऐड होती है ना? Yes, sir. ओके, डिवाइड बाय ए की पावर ए, बी की पावर बी और आर टी की पावर सी प्लस ए प्लस बी। सॉरी, क्या मैंने अभी तक जो भी किया बिल्कुल सही किया, बिल्कुल फुल मार्क्स है मैंने? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बच्चों, ये आपका कौन लगता है इतना? KC. केसी, कैसी है ना, वेरी गुड। के पी इक्वल टू के सी और आर टी की पावर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सी प्लस डी, पावर ये ऊपर जाएगा तो माइनस ए प्लस बी। क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता? Yes. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। के पी इक्वल टू के सी, आर टी की पावर डेल्टा एन जी। और डेल्टा एन जी को भूले हुए अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए होंगे। डेल्टा एन जी किसी के लिए गम है और किसी के लिए बहुत सुख की बात है, मतलब खुशी की बात है। अगर PCl5 गैस से PCl3 गैस प्लस Cl2 वाला गैस वाला क्वेश्चन छोड़ के आ गए होंगे तो डेल्टा एन जी दुख की बात है, और अगर करके आ गए हो तो सुख की बात है।
दुख सुख को छोड़ करके मुझे ये बताओ कि डेल्टा एन जी क्या होता है, कौन बताएगा? Moles of product minus moles of reactants. बिल्कुल सही। सी प्लस डी किसके मोल्स हैं? प्रोडक्ट के। और ए प्लस बी किसके मोल्स हैं? रिएक्टेंट के। तो ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अब ये नहीं लिखने जा रहा हूँ क्योंकि मैं इसको 10 बार लिख चुका हूँ थर्मोडायनामिक्स में। तो बस मुझे कोई इसको बहुत अच्छे, बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल मतलब बहुत अच्छा लगे सुनने में, कोई बता सकता है डेल्टा एन जी क्या है? बिल्कुल ऐसे बोल के दिखाओ। डेल्टा एन जी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, इसको कौन बोलेगा? Number of moles of gaseous product minus number of moles of reactant. गैसियस रिएक्टेंट नहीं बोल पाए, डर की वजह से। डर भरा है अंदर आप लोगों के। और कोई बोलो। सतीश आप बोल के दिखाओ, देखना भी सतीश कितना अच्छा बोलेगा। शाबाश सतीश, बोलो बेटा। आवाज ही नहीं आई। Sir, number of moles of gaseous product minus number of moles of gaseous reactants. ये देखो, ये है आर्यन, इसे कहते हैं आर्यन। कितना अच्छे से बताया, वेरी गुड। ओके, अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछ लूँ, बस रिलेशन डेवलप हो गया, आपको पता नहीं चला, बस ये इतना सा रिलेशन था। ये के पी इक्वल टू के सी आर टी के पावर डेल्टा एन जी। और ऐसा नहीं कि इस रिलेशन को अब दोबारा कभी ड्राइव करने की जरूरत है, नो। आपने इस एक जनरल केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए आपने ये लिख लिया, इसके बाद कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको देखो अप्लाई करना सीखेंगे अभी। तो के पी इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी, रिमेंबर। सर ये सिर्फ होमोजीनियस के लिए है। बेटा ये हेट्रोजीनियस में भी अप्लाई हो सकता है, नो प्रॉब्लम। अब ये बिल्कुल सदाबहार फार्मूला है, सभी के लिए अप्लाई होगा। अब हेट्रोजीनियस पढ़ा सर नहीं है, यहाँ डेल्टा एन जी आएगा फिर वहाँ पे। डेल्टा एन जी आएगा, बस सॉलिड और लिक्विड के पार्टिकल्स नहीं लेंगे, जितना उसमें गैस होगा उतना ले लेंगे, ठीक है। इसे याद करो, अभी किसको बताया था ना कि अगर सॉलिड लिक्विड होगा तो उसे नहीं लेंगे, बस फार्मूला यही चलेगा। ओके ओके, तो बोल दो बेटा। ओके सर। Okay. नहीं, जिसने पूछा था उसको बोला था, सबको नहीं ओके ओके करना है। देखो, अगर ये रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 गैस चेंज इनटू 2NH3 गैस, और मैं आपसे पूछूं कि इसके लिए केपी केसी में रिलेशन क्या है, तो क्या फिर से वही लिखेंगे? पूरा एकदम पूरी धर्मशाला बनाएंगे, केसी लिखेंगे केपी लिखेंगे? नहीं, सीधा अप्लाई करेंगे। केपी इक्वल टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। बताओ बच्चों, डेल्टा एन जी इसके लिए कितना है? अगर ये गलत होगा ना, सच बताना, बहुत रुक जाओगे आप लोग। -2। गैस के प्रोडक्ट कितने हैं? 2। और गैसेस रिएक्टेंट कितने हैं? और धीरे बोलते, कोई सुन ना ले। 4। हाँ, वेरी गुड। कितना आया? -2। तो Kp इक्वल टू के सी आर टी की पावर -2। हो गया रिलेशन खत्म। अगर मैं इस रिलेशन में आपसे ये पूछ लूँ थोड़ी मैथ्स कि केपी केसी में कौन बड़ा है इस रिलेशन के लिए, तो क्या जवाब दोगे? केपी बड़ा है? हद हो गई आज तो। नहीं, हद हो गई आज तो, बस हो, समझ गया मैं आपको मैथ से। पहली बार तो गलत बोलना, जिससे कि आपको पहली बार गलत बोलने में से मजा आता हो। यहाँ पर केसी को केपी इक्वल टू केसी अपॉन आर टी की पावर 2, जब इतनी वैल्यू से आप केसी को डिवाइड कर रहे हो तब वो केपी के बराबर हो रहा है। तो इसका मतलब कौन तो बड़ा था? केसी। क्या अमन, मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ? केसी इसमें बड़ा होगा केपी से? कहीं मेरी मैथ्स ही गलत हो बाद में आप मेरी वाट लगाओ। बिल्कुल सही है ना? देखा, ये होती है मैथ्स। यहाँ पर आर टी की पावर 2। मेरी थोड़ी राइटिंग बच्चों ख़राब है, लेकिन बताता अक्सर सही हूँ। देख लो आप, राइटिंग में थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना है मुझे बस। तो इस रिएक्शन के लिए केपी केसी में रिलेशन आ गया, और केपी केसी से छोटा है। चलो दूसरी रिएक्शन लेते हैं। एक नेक्स्ट रिएक्शन है एग्जाम्पल 2SO2 गैस प्लस O2 गैस
चेंज इनटू 2SO3 गैस। नहीं, मैं इसको नहीं लूँगा, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है इसमें। 2SO3 गैस चेंज इनटू 2SO2 गैस प्लस O2 गैस। बच्चों बताओ जरा इसका डेल्टा Ng क्या आएगा? 1 शाबाश। प्रोडक्ट कितने मोल्स हैं गैस के? 2 + 1 3, और रेडियो कितने मोल्स हैं? 2, तो 3 - 2 कितना आ गया? 1। इसको यहाँ पुट करो। इसके लिए क्या निकालना है? रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। तो Kp = Kc, RT पर डेल्टा Ng क्या आ जाएगा? Kp = Kc RT की पावर 1। बताओ इसमें कौन बड़ा है, Kp या Kc? ठीक है, इसका मतलब ये कि आप एक बार गलत करने के बाद दोबारा सही करते हो। तो जो पेपर आपका होता है अगर उसको दोबारा ले लिया जाए तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। इसका ये कंक्लूजन निकलता है, Kp > Kc। अच्छा बच्चों एक चीज और बताओ कि Kp Kc के बराबर कब हो सकता है? जब दोनों साइड मोल से RT पावर 0। RT की पावर 0 मीन्स डेल्टा Ng = 0। जैसे बच्चों दोनों साइड गैसेस की मोल बराबर हो। हाँ जी समझ गया, बस वेट कर लो। 2HCl गैस डेल्टा Ng इसके लिए कितना आएगा? 0 0 2 - 2 = 0। तो Kp = Kc RT की पावर 0, Kp = Kc। अब बच्चों मुझे अगर इसको जनरलाइज करना हो तो क्या मैं ये कह सकता हूँ क्या कि जब, वैसे मुझे पता है कि आप पक्का कंफ्यूज होने वाले हो, लेकिन एक पॉइंट में कंफ्यूज नहीं होगे कभी भी, ये भी पता है मुझे। वो क्या होगा? जनरलाइजेशन को क्या कर रहा हूँ मैं, डेल्टा Ng अगर 0 है तो Kp = Kc होगा, और डेल्टा Ng अगर > 0 है तो Kc > Kp होगा, सॉरी Kp > Kc होगा, और डेल्टा Ng अगर <0 है तो Kc > Kp होगा। अब मुझे नहीं पता कि मैंने सही लिखा है गलत लिखा है। हाँ मुझे एक चीज में कॉन्फिडेंस है कि पहला वाला बिल्कुल सही लिखा है मैंने। और अगर ये नीचे वाले दोनों मैं गलत भी लिख दूँ तो क्या है, मतलब इतनी तो मैथ आपको है कि आप तुरंत जाके चेक कर लो किसी में डेल्टा Ng > 0 में क्या आ जाएगा, चेक करके देख लो। क्या अमन मैंने सही लिखा है क्या? आप बताओ बेटा। ओके, सो मैंने सही लिखा है, आई एम सो हैप्पी। सो इस तरीके से किसी भी इक्वेशन के लिए आप Kp Kc में रिलेशन निकाल सकते हो। जैसे एक लास्ट क्वेश्चन, CO + ½ O2 चेंज इनटू CO2 गैस। जरा बताना इसके लिए डेल्टा Ng क्या आएगा? -1/2 -1/2 हाफ 1 - 1 -½ -1/2। तो Kp = Kc RT की पावर डेल्टा Ng -½ तो Kp = Kc -½ क्या होता है? √RT। ठीक है, ये रिलेशन आ गया। इसमें ऐसे पूछ सकते हैं कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए R और T की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि Kp Kc के बराबर हो जाए। तो 4 ऑप्शन दिए होंगे R और T के, R और T यहाँ पे पुट करो। अगर RT की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1 के आसपास आ जाती है R और T को मल्टीप्लाई करने के बाद, तो √1 कितना हो सकता है? 1। तो Kp = Kc आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं कि पूछ रहे थे क्या टेम्परेचर और R की वैल्यू हो कि Kp Kc के बराबर हो, और 4 ऑप्शन दिए होंगे तो उनको पुट करके देखना पड़ेगा आपको। दैट मीन्स जिसमें R और T को मल्टीप्लाई करने के बाद किसमें क्या आ जाए अप्रॉक्सीमेटली, जिसमें 1। हाँ उसके लिए Kp = Kc हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये न्यूमेरिकल्स खुद ही आप देख लोगे। अच्छा Kp और Kc की यूनिट
केपी केसी के यूनिट एक्सप्रेशन से ही बताओ, आप उसकी यूनिट याद मत रखो, एक्सप्रेशन से केपी केसी की यूनिट आ जाएगी। कंसंट्रेशन डिवाइड बाय कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन को मोल पर लीटर रख लो, ठीक है। अगर मोल Dimensionless. डायमेंशनलेस हमेशा नहीं आएगी। अच्छा बताओ मुझे, अगर मैं Power भी हो सकता हाँ पावर भी हो सकता है ना, अगर मैं केसी लिखता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बी, क्या ये डायमेंशनलेस है? क्योंकि ये मोल पर लीटर है, मोल पर Yes, लीटर। sir. लेकिन अगर मैं ऐसे लिखता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 2 और बी की पावर 1, क्या ये भी डायमेंशनलेस है? No, sir. No, sir. no, तो sir. इसलिए इसकी यूनिट आपको उसी समय निकालनी होगी, लेकिन यूनिट पूछते नहीं। एक बात मैं कह रहा हूँ कि अगर पूछ ले तो आप यहाँ पे क्या हो जाए, मोल पर लीटर की पावर 2 और यहाँ पे मोल पर लीटर, तो इसकी क्या बची यूनिट मोल पर लीटर, तो आप तुरंत निकाल सकते हो। और जब पार्शियल प्रेशर ए होगा तो एटीएम डिवाइड बाई एटीएम, तो इसका अगर केपी लिखा है तभी ये डायमेंशनलेस होगा, लेकिन केपी ऐसे लिखा है तो फिर उसकी कुछ यूनिट आ जाएगी। अब मान लो ये मैं केपी लिखता है इसी को, केपी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की पावर 2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, तो क्या लिखूंगा मैं, एटीएम की पावर 2 और एटीएम, तो क्या बचा यूनिट, केवल एटीएम। नहीं समझे बात को? Sir, एटमॉस्फेयर। ATM आएगा या पास्कल? अच्छा, वो डिपेंड करता है, प्रेशर एटीएम में भी गिवन हो सकता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दे सकता है, और इसके बाद बार में भी दे सकता है, दैट डिपेंड्स। बट इस तरह मैं बताऊँ कि यूनिट इसकी मत याद करना कि ये यूनिट होती है इसकी यूनिट आपको उसी, अगर डेल्टा एन जी जीरो है, अगर डेल्टा एन जी जीरो है तो क्या आ जाएगा, डायमेंशनलेस, ठीक है। तो आप लोग केपी केसी को लिखना तो सीख गए, बट हिमांशु म्यूट कर लो। अनम्यूट तभी करना है जब मैं बोलूं, जब मैं आपसे कहूं कि नहीं इसका जवाब बताओ। चलो, लेकिन केपी केसी को ऐसे लिखने से तो ठीक है, बट रियल में एक तरीके से और लिखना आना चाहिए, और वो तरीका क्या है, ज़रा ध्यान दो। तो केपी केसी को और कैसे लिखना उसको बताने से पहले मैं अभी आपको पहले बताता हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होती हैं। ये मिस कर गया मैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आपने पहले ये पॉइंट सीखा था कि इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ओनली, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ओनली, और टेम्परेचर का इफेक्ट तो बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ना है इक्विलिब्रियम में, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो क्या है, टेम्परेचर ओनली मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक वैल्यू होगी, टेम्परेचर चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है बच्चों। अब दूसरे तीसरे चौथे पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना, वो क्या है, अगर कोई रिएक्शन ए से बी जा रही है, ए से बी, और मैं कहूं कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, और मैं आपसे पूछ लूं कि इस रिएक्शन को मेरा मन कर रहा है कि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आप इसमें यह मत कहना सर 2 से क्यों, 3 से कर लो, तो 3 से कर लो, 4 से कर लो, किसी भी फैक्टर से अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे 2a चेंज इनटू 2b, तो जो इसका इक्विलिब्रियम होगा, जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे वो फैक्टर इसके पावर में चला जाता है K1 स्क्वायर। अब मैं इसको याद करने के लिए नहीं कह रहा हूं, इसको प्रूव भी कर सकते हो, इसको प्रूव भी कर सकते हो आप। क्या इसको प्रूव करने की जरूरत है क्या बच्चों? No, sir. No, sir. इसको क्या लिखोगे, K1 क्या लिखोगे, B अपॉन ए लिखोगे, ओके। इसको क्या लिखोगे, थोड़ी देर के लिए मान लो इसको K2 है, तो K2 क्या लिखोगे, B स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो क्या वो K1 का स्क्वायर नहीं हो गया? Yes. बच्चों 2-4 लोग एस बोल दो तभी तो मैं आगे बढ़ूंगा, इस तरह समझ में आ गया? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो मैं इसको Yes, sir. हाँ इसको मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूँ कि कल को आप कहो कि समझ में नहीं आया, बट मेरा मन नहीं मान रहा, मुझे लग रहा है एक बार लिख दूं मैं B अपॉन ए, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, और इसको थोड़ी देर के लिए अगर मैं K2 मान लूँ तो K2 क्या हो जाएगा, B अपॉन ए का होल स्क्वायर, और इसकी जगह क्या पुट कर दूं मैं K1, तो K1 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है। तीसरा
क्योंकि इक्विलिब्रियम इक्वेशन चेंज हो गई, इस वजह से ये स्क्वायर हो गया। अगर मैं कहूँ कि ए से बी के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, तो मैं आपसे पूछूं बी से ए के लिए क्या होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? 1 by K1. 1 by K1. ओके, 1 सेकेंड बच्चों। आई एम चेकिंग कि अभी किसने ज्वाइन किया है, इतना लेट कोई आया है। दिस इज वेरी बैड। इसका हो जाएगा 1/K1। इसको प्रूफ करने की जरूरत है क्या बच्चों? प्रूफ है ना तो ऑलरेडी। इसका K1 होगा तो इसका 1/K1 हो जाएगा। तो दो तो बिल्कुल क्लियर है। बस तीसरा और समझ जाना, तो समझो कि कम से कम 10-12 क्वेश्चन तो इसके हो जाएंगे, और तीसरे पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। 2 हो गए प्रॉपर्टी। देखो थर्ड, देखो थर्ड नहीं, फोर प्रॉपर्टी क्या है? अगर ए से बी, अच्छे समझ लेना, दोबारा आपको ये पूछना है इसको, ए से बी के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, बी से सी की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है, और सी से डी की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K3 है। तो मैं आपसे पूछूं ए से डी की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगी? इसका इक्विलिब्रियम क्या होगा? K1 minus K2 minus K3. K1 K3 by K2. K1 K3/K2। ये मतलब मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि आपने एकदम जादू की तरह कैसे बता दिया 1 सेकेंड में। मैं तो क्वेश्चन लिख के बस 1 सेकेंड के लिए बस आराम करने जा रहा था, और आपका आंसर आ गया। सर सबको डिवाइड कर देंगे. सबको डिवाइड कर दोगी, और मैं कह रहा हूँ सबको ऐड कर दो। नहीं, मैं कह रहा हूँ सबको ऐड कर दो, तो मेरी बात को कैसे गलत प्रूव करोगी बताओ आप? बात तो अभी पूरी खत्म ही नहीं हुई। क्या आप मेरी एक बात से एग्री करोगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट छोड़ो क्या आएगा? ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन तीनों इक्वेशन से कैसे आएगी जिसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा गया है? Addition. ऐड करके या सेपरेट करके? ऐड करके. ऐड करके. Add कर. आप लोग ऐसे सोच रहे हो जैसे लगता है कि मैंने इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया हो कि दुनिया में इससे बड़ा कोई क्वेश्चन ना हो। 3 इक्वेशन को ऐड करके चौथा इक्वेशन आ जाएगी। बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, मैथ्स की तरह सोच लो तो ए से डी आ जाएगा। अब इंथैल्पी याद करो अपने, जो आपको पसंद नहीं है इंथैल्पी। इंथैल्पी क्या करते थे? जब 2 इक्वेशन को ऐड करते थे तो इंथैल्पी ऐड होती थी या सेपरेट होती थी या मल्टीप्लाई होती थी? नहीं बोलोगे तो मैंने आगे नहीं बताऊंगा। Sir, add. ऐड. ऐड। इंथैल्पी कौन सी प्रॉपर्टी थी, एक्सटेंसिव या इंटेंसिव? Extensive. एक्सटेंसिव ऐड होती है। इक्विलिब्रियम तो ऐसा कुछ बताया नहीं मैंने, एक्सटेंसिव इंटेंसिव है, ठीक है। चलो, और सच बता रहा हूँ कि अगर कोई इसका आंसर बताता ना के इक्विलिब्रियम क्या आएगा तो बड़ी खुशी होती कि के इक्विलिब्रियम, अगर इक्वेशन को ऐड करने से क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐड होंगे? क्या होंगे? क्या ऐड? K1 प्लस K2 प्लस K3 करने से क्या A to D आ जाएगा? नहीं आएगा। जब इक्वेशन ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई होते हैं। तो इसका जो के इक्विलिब्रियम आएगा दैट इज इक्वल टू K1 इंटू K2 इंटू K3। और मैं इसको प्रूव भी कर सकता हूँ, और आप भी कर सकते हो, बड़ी बात तो नहीं है ये। देखो कैसे, देखो ध्यान से बताओ। पहले मुझे बताओ के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या आएगी? क्या के इक्विलिब्रियम को मैं कंसंट्रेशन D अपॉन कंसंट्रेशन A लिख सकता हूँ? यस या नो? Yes. Yes, ठीक है। sir. कंसंट्रेशन, हाँ, कंसंट्रेशन ऑफ ए, थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ बढ़िया तरीके से, कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब जरा मुझे बताओ K1 क्या आएगा? K1
क्या K1 आएगा कंसंट्रेशन ऑफ B by अपॉन concentration of A इनटू K2 क्या आएगा concentration of C B upon concentration of B. कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ B और K3 क्या आएगा Concentration of D upon concentration of C. कंसंट्रेशन ऑफ D बाई C। क्या मुझे इतना हक आप दे सकते हो कि मैं इस C से C को काट सकूं? बताओ यस या नो। Yes, sir. ऐसे क्या मैं B से B को एकदम काट सकता हूं जोर से? yes सर तो क्या बचा बताओ D अपॉन A नहीं बचा यस सर और इसका भी क्या था D बाई A। तो मतलब क्या क्या सीखे आप राइट इक्वल टू लेफ्ट ऐसा प्रूव करते हैं ना मैथ्स में हैंस प्रूव्ड। तो यहाँ पर हैंस प्रूव्ड हो गया के इक्विलिब्रियम इक्वल टू दिस। तो जब हम इक्वेशन को ऐड करेंगे तो इक्विलिब्रियम क्वेश्चन क्या होंगे मल्टीप्लाई होंगे या ऐड होंगे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। जैसे अगर मैं पूछ लेता आपसे कि इसका इक्विलिब्रियम क्वेश्चन 2 है इसका 4 है इसका 3 है तो बताओ इसका इक्विलिब्रियम क्वेश्चन क्या होगा A इंटू डी का क्या आंसर आता 24 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24. 24। वेरी गुड ये हुई ना बात। बस जब क्वेश्चन आएगा तो वहाँ कंफ्यूज हो जाना। क्यों कंफ्यूज होना क्योंकि वहाँ पर रिएक्टेंट लिखे होंगे NH3 गैस O2 गैस तो केमिस्ट्री की इक्वेशन तो आप ऐड नहीं कर पाते मैथ्स के ऐड कर लेते हो तो इसलिए गलत कर देना वहाँ पे और फिर मुझे बड़ी खुशी होगी। ठीक है तो ये इस तरह सॉल्व करना। तो ये इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टीज थी 4 प्रॉपर्टीज थी। नंबर 1 टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। नंबर 2 किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो पावर में जाएगा रिवर्स करोगे तो रिवर्स हो जाएगा और ऐड करोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर एकदम। Yes, sir. किसी बच्चे के मन में ये तो नहीं आ रहा है सर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा किसी के मन में तो ये नहीं सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यस क्या सर होगा। यस सर अरे भाई सब्ट्रैक्ट करने का मतलब रिवर्स करना ही होता है। सर कभी के इक्विलिब्रियम डिवाइड नहीं आ सकता डिवाइड आया तो था अभी जब आपने रिवर्स किया था तो 1 अभी K1 था 1 बाई K1 कैसे आया था रिवर्स करने से डिवाइड नहीं आया था क्या। यस सर और पूछो और कोई आपके मन में कोई सवाल हो तो। मैं तो निर्मल बाबा की तरह बिहेव कर रहा हूँ बताओ क्या 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 क्वेश्चन है आपको। चलो वेरी गुड। सो आगे आते हैं। ये तो था केमिकल इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टीज। अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इक्विलिब्रियम को एक तरीके से और लिखना आना चाहिए और वो क्या है देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट in terms of dissociation या amount of dissociation। 3-4 बच्चे छोड़ के चले गए ये थक गए हैं क्लास से तो चले गए और मैं इनको जरा आज बताता हूँ। अब बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ मैं आजकल बच्चे बहुत शैतान होते जा रहे हैं धीरे धीरे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ डिसोसिएशन। कोई इक्वेशन है आपकी A से B प्लस C ये है गैस और ये भी है गैस में और ये भी है गैस में हम भी है गैस में हम भी है गैस में हम भी है गैस में। ठीक है अगर मैं इसका KC लिखना चाहता हूँ तो लिख सकता हूँ बड़ी आसानी से। अब मुझे बताओ मैंने इनिशियली A के 1 मोल ले लिए टाइम t इक्वल टू 0। टाइम t इक्वल टू 0 मतलब रिएक्शन स्टार्ट हुई कि नहीं स्टार्ट हुई स्टार्ट नहीं हुई स्टार्ट नहीं हुई। तो थ्योरेटिकली हम क्या मान सकते हैं कि जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो केवल किसके मोल्स है हमारे पास reactant A के मोल्स रिएक्टेंट A। किसी टाइम t पर रिएक्शन स्टार्ट हो गई तो A के मोल्स धीरे धीरे क्या होंगे कम और B और C के मोल्स क्या होंगे बनेंगे। तो देखो अच्छा बताओ A के मोल्स में कितने कम करूं बच्चों बताओ देखता हूं मैं आप क्या बताओगे कितने कम करूं A के मोल्स
सोच रहे हो? जितने बी और सी के बनेंगे। एक है सर। एक है तो एक कम कर दो है। कुछ एक्स अमाउंट मान लो कम हो रहा है, तो जब इससे कुछ एक्स कम हो रहे हैं तो बी के कितने बनेंगे? X. एक्स। और सी के कितने बनेंगे? X. एक्स। याद करो थोड़ा मोल कंसेप्ट को। मोल कंसेप्ट क्या बोलता है कि कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग रेट को पढ़ना होता है। जब ए के मोल कम होंगे, देखो ए के अगर एक मोल कम होंगे, क्योंकि इसका एक मोल्स है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो बी का एक बनेगा और सी का एक बनेगा। अगर इससे एक्स मोल डिसोसिएट होंगे तो इसके एक्स बनेंगे, इसके एक्स बनेंगे। अगर बच्चों यहाँ पर 2c हो जाता तब यहाँ पे कितना बनता? 2x. 2x। हाँ, यहाँ मोल कंसेप्ट लगाना पड़ेगा तो x। और मान लो कि ये मोल जो हमने डिसोसिएट किए हैं वो इक्विलिब्रियम पे है, तो ये टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम हो गया। ठीक है, अब इसका लिखना है हमको Kc। तो Kc क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ B, कंसंट्रेशन ऑफ C, कंसंट्रेशन ऑफ A। ठीक है बच्चों, बताओ जरा कंसंट्रेशन ऑफ B क्या है इक्विलिब्रियम पे? X. x। X. x। और बोलो, बड़ा खुशी हो रही मुझे, और बोलो x है। x तो मोल्स हैं, कंसंट्रेशन अभी कहाँ से आ गई? कंसंट्रेशन के लिए मैंने वॉल्यूम दिया क्या आपको? कंसंट्रेशन क्या होता है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो मान लो कि जिस कंटेनर में ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड है उसका वॉल्यूम है v लीटर। कितने लीटर बच्चों? v लीटर। तो बताओ फिर b की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो b की कंसंट्रेशन क्या होगी? x बाई v। ध्यान देना, अगर किसी ने कहा था कि इसकी कंसंट्रेशन x रख दो, तो बताओ इसकी कंसंट्रेशन x मैं किस टाइम पर रख सकता हूँ जब वॉल्यूम कितना हो? 1 लीटर। जब वॉल्यूम 1 लीटर हो तो मोल्स इक्वल टू कंसंट्रेशन। तो x अपॉन v। और c की कंसंट्रेशन क्या रखूं मैं? x अपॉन v। और a की कंसंट्रेशन क्या होगी बताओ? a की 1 minus x of v. v। वेरी गुड। अब मैं बता रहा हूँ ये एक्सप्रेशन आपको याद कभी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हर इक्विलिब्रियम के लिए अलग एक्सप्रेशन आएंगे। ये आपको सीखना है कि इक्विलिब्रियम टाइम पर कैसे इसको इन टर्म्स ऑफ डिसोसिएशन लिखा जाए। क्यों? क्योंकि यही तो दिया जाएगा कि ये 30% डिसोसिएट हो गया, 40% डिसोसिएट हो गया। अगर मैं आपसे ये पूछ लेता कि ए मॉलिक्यूल 30% डिसोसिएट हो गया, 30%, तो एक्स की वैल्यू क्या लेते हैं आप बताओ जरा? अगर ए 30% डिसोसिएट हो रहा है और ए 30% of a. हाँ 30%. तो अगर ए 1 है तो एक्स क्या होना चाहिए था फिर? 30% में 0.3 नहीं होना चाहिए था? Yes. Yes, sir. हाँ, ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। ए 30% डिसोसिएट होगा। अगर ए हमारा 2 मोल्स होता तो 2 का 30% निकाल देते बच्चों। लेकिन मैं अगर ए 100 होता तो एक्स एग्जैक्टली 30 हो जाता। इतना तो कर सकते हो ना कम से कम आप लोग? यस या नो? Yes, sir. हाँ, तो ये हमने केसी लिख दिया। केसी के लिए वॉल्यूम गिवन होगा। अब इसको केपी में कैसे लिखेंगे ये हम इसके आगे कंप्लीट करो जरा, देखो क्या बोलोगे। नेक्स्ट क्लास सीखेंगे। ये देखो, ये होता है क्या बोलते हैं इसको? प्रेजेंस ऑफ माइंड। और बिल्कुल अच्छा बच्चा, बहुत अच्छा बच्चा है, क्या नाम? हेमंत। वेरी गुड। तो इसको हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में।